इसमें मैं एक ऐड करूँगा, जो गंगुली ने बात की थी ना, उसको हमें सामने रखना चाहिए कि T20 से मीडियोकर प्लेयर बनेंगे। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। और जो पैसा वो कह रहे हैं इससे पैसा कमाना है हमने, PSL से या IPL जो उनका है, वो जो पैसा है ना वो नीचे लगाना है सही जगह पे। जैसे ये अंडर 19 के लड़के हैं, फर्स्ट क्लास के हैं, हम अंडर 19 को मुझे नहीं पता क्या दे रहे हैं, उनको चेक करना चाहिए, उनको भी पैसे दे रहे हैं कि नहीं, से जितने बड़ी टीम को मिलते हैं उसका 1/3 भी दे रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल क्या मेजरमेंट है, वो कैसे ट्रैवलिंग करते हैं, उनका उधर क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि हमारे इधर भी पैसे लग रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ ऊपर ही लग रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। मैं पहली दफा आया हूँ, मुझे आइडिया नहीं वहाँ क्या है, लेकिन मैं देखूंगा अगर समझ आएगी तो मैं जरूर उनसे बात करूंगा कि हमें अपने निचले लेवल पे पैसे फेंकने हैं। जैसे गंगुली ने कहा है, मैं कहता तो शायद सुननी नहीं थी इन्होंने, उसने कहा तो आप समझ रहे हैं लोग कि हाँ हमारी T20 से क्रिकेट खराब होगी, पैसा जरूर आ सकता है, मीडियोकर प्लेयर बन जाएंगे, अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। अच्छे प्लेयर्स के लिए आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अक्सर टेस्ट क्रिकेट छोड़ देते हैं। टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़नी भाई, बड़े प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, उनकी T20 छोड़नी है तो वो छुड़वा दें, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। T20 में यंगस्टर आगे आने चाहिए। मुशी भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हम एक बात करें सेल्फ रियलाइजेशन की हर चीज पे। ये सिर्फ ये नहीं कि जी T20 खेलना है या नेशनल टीम को प्रेफरेंस देनी है, इवन फिटनेस इज अ सेल्फ रियलाइजेशन गेम। हम अपने प्लेयर्स को सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर कैसे गामजन कर सकते हैं, नाउ दैट ही इज इन द जूनियर सिस्टम, मे बी वहां से या और निचले लेवल से अंडर 16 से शुरू कर दें कि सेल्फ रियलाइजेशन हो लड़के की। इफ ही इज नॉट फिट ही शुड बी कमिटेड एंड टेल कि मैं टीम के लिए गलत नहीं कर सकता, मैं फिट नहीं हूँ खेलने के लिए आज। आई थिंक जो आपने कहा ना, आपने पहले एक बात की थी शायद से बात करते हुए कि जब इंसान डरता है ना किसी चीज से कि ये मेरा टाइम है तो मैं लूट लूं सब कुछ, फिर पता नहीं मेरी कल आनी है कि नहीं आनी, इस शाम के बाद पता नहीं सुबह चढ़नी है कि नहीं चढ़नी, उस सुबह के डर की वजह से इंसान गलत फैसले करता है। ये दूसरी कौमों के अंदर अल्लाह ने ये खत्म किया हुआ है। वो क्या करते हैं कि पैट कमिंग्स को पता है पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, माई सेलिब्रेशन गेटिंग 300 विकेट्स फॉर माई कंट्री विल स्टे माई नेम फॉर एवर। ये टेस्ट क्रिकेट में वही। अब ये क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बंदा अपनी प्राइड के लिए खेलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम का हिस्सा है ये, जो भी जिस मर्जी ले लें, इसमें लोगों से बैठ के, जैसे शायर ने बात की, कम्युनिकेशन की जाए, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके साथ बैठ के कम्युनिकेशन की जाए। मैं अपनी गलती को बताऊं, अपने यंग लड़कों को जाके बताऊं कि मैंने एक ब्लंडर मारा था, मैंने काउंटी क्रिकेट नहीं छोड़ी और मैंने अपने पाकिस्तान के मैचेस छोड़ दिए बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी विद एनवायरनमेंट। अब मैं एनवायरनमेंट पे खुश नहीं हूँ, इट डज नॉट मीन कि मैं अपने मुल्क से खेलना छोड़ दूँ, अपने कंफर्ट जोन से निकल जाऊँ। जब तक हम सारे एक्स क्रिकेटर और जो रिसेंट क्रिकेटर्स हैं, ये हम पाकिस्तान की क्रिकेट को उपज नहीं कर सकते जब तक अपने सेल्फिशनेस और अपने इंटरेस्ट को छोड़ के चीजों का ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। सवेरा ये बहुत आसान है कहना मेरे लिए, मैं किसी की बात नहीं करता, वल्लाह मैं ये आपकी अपनी बात करता हूँ। जब मेरे इंटरेस्ट सामने आते हैं ना तो मैं फैसले वो करता हूँ जो मुझे सूट करते हैं। कई दफा आपको फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो चीजों को ठीक करने के लिए होते हैं, उसमें अपनी मैं को मारना होता है, अपनी ईगो को मारना होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और आपके सामने ये लग रहा होता है, आपके सामने 10 बंदों को नवाजा जाता है, जो बंदे क्या कर रहे होते हैं बेचारे डिजर्व नहीं करते, या कोई आपने उनको नहीं देखना, आप अपनी कहते हैं आप अपनी गाड़ी को इशारे पे रोकना शुरू कर दो, कोई रोके ना रोके, एक ना एक दिन आप लोगों के दिलों को बदलना शुरू कर देंगे, लोग चेंज होंगे आपको देख के, कोई हो ना हो आपकी फैमिली तो चेंज होगी ना, आपके बच्चे तो चेंज होंगे ना। सो ये पूरी इन्वायरमेंट जो है ना, ये जैसे हमारी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बड़े अच्छे लोग हैं। सिर्फ माइंडसेट बदलने और पावर को शेयर करके एक दूसरे से एक से मोहब्बत करके पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट तब तगड़ी होगी जब पैसा नीचे फेंकेंगे और लड़कों को ये डर निकाल देंगे कि फ्यूचर जो तुम्हारा मुकद्दर है ना वो तुम्हारे अल्लाह ने लिखा है, तुम पाकिस्तान के लिए सैक्रिफाइस करो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें जरूर इज्जत देगा। एक सी एग्जांपल है ना, क्लास में जब तक स्टूडेंट के कोई सवाल पूछते हैं, एक हाथ नहीं उठाता तो बाकी सब देखते रहते हैं कि ये हाथ उठाए तो हम हाथ उठाए। सही बात। इस डिस्कशन के हवाले से लाला से एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। लाला, अगर हम जो नया सेटअप अभी आया है, हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, जो नए यंग ब्लड हम कहते हैं कि कंपैरेटिवली बोर्ड में आ चुके हैं, हफीज़ हैं, वहाब हैं, कम्युनिकेशन गैप की हम हमेशा से बात करते हैं, क्या ये यंग लॉट अब उस कम्युनिकेशन गैप को किसी तरीके से कम कर पाएगी? क्योंकि ट्रेंट बोल्ट है न्यूजीलैंड के, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया कि वो लीग्स में है, बोर्ड ने कम्युनिकेट किया, कोई मसला नहीं। डिकॉक ने वनडे क्रिकेट छोड़ दी अपने पीक के ऊपर, कोई मसला नहीं है। बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट छोड़ी, वापस आए, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ वहाब रियाज ने खुद सफ़र किया है, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी
तो उनको टीम से ही बाहर कर दिया गया। तो वहाब अब स्पेशली यहाँ पर उनका क्या रोल होगा, इस गैप को कैसे वो कम करेंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही सोल्यूशन कम्युनिकेशन है, प्लान्स हैं, डिस्कस करें सिलेक्शन कमेटी के क्या प्लान्स हैं, हेड कोच के क्या प्लान्स हैं, प्लेयर्स को लेके जो 25-30 लड़के हैं उनको लेके क्या प्लान्स हैं। इजीली, ये तो कोई इशू नहीं है। अगर आप इशू बनाना चाहते हो तो इशू बन जाएगा, अगर आप सोल्यूशन चाहते हो तो सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वही ना, जो चीज मैं यही बार बार बात जो मैं यूसुफ से भी पूछती रही हूँ, आप जब एक चीज भुगते हुए होते हैं, आपके ऊपर से वो चीज गुजरी हुई होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि अब किसी और के ऊपर वो वक्त ना है, वो किसी और के ऊपर, यूसुफ दैट वाज ऑलवेज माय पॉइंट, कि किसी और के ऊपर वो मुश्किल ना आए जो मेरे ऊपर मुश्किल आई थी, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। सो यस, लेट्स सी, ये बहुत ज्यादा एक अक्लमंदी का